हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन, शानदार कोर्स के बारे में, जिसका नाम है पैरामेडिकल डिग्री कोर्स। और पैरामेडिकल डिग्री कोर्स में बीएमएलटी, बीआरटी, बीपीटी, बीओटीटी और भी बहुत सारे कोर्स हैं। लेकिन आखिरकार ये पैरामेडिकल डिग्री कोर्स है क्या, और एक उत्तर प्रदेश का बच्चा पैरामेडिकल के इन कोर्सेज में कैसे प्रवेश लेगा, कब इसके फॉर्म आएंगे, कौन फॉर्म भर सकता है, फॉर्म भरने के लिए कौन सी वेबसाइट है, क्या इसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है या प्रवेश परीक्षा होती है, अगर प्रवेश परीक्षा होती है तो उसका पेपर का पैटर्न क्या रहता है ना, उसका सिलेबस क्या रहता है, उसकी तैयारी कहां से करें, उसके लिए बुक्स कहां से मंगवाएं, और क्या स्कोप है। एकदम शॉर्ट वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। वीडियो पूरा देखना, और अच्छा लगे तो इसे शेयर करना सारे ग्रुपों में। और ये चैनल आपका है, सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत रखना। हाँ, अब देखिएगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को हमेशा ये जानकारियां देता हूं। आप बच्चों का बड़ा मुझे प्रेम मिलता है, सपोर्ट मिलता है। मैं उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही दिल से काम करता हूं, आपसे दिल से जुड़ा हुआ हूं। तो आपने बहुत सहयोग किया है, बहुत सपोर्ट किया है, इसलिए मेरा हमेशा प्रयास रहता है मैं अच्छी जानकारियां दूं, कोर्स के बारे में बढ़िया जानकारियां दूं। सबसे पहली बात और बड़ी बात बेटा, पैरामेडिकल। देखो, पैरामेडिकल का पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। पैरामेडिकल कोर्स में ऐसे कोर्स आते हैं बेटा, जो पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद कोई बच्चा हॉस्पिटल के अंदर जो लैब होती है, लेबोरेटरी, जहाँ ब्लड चेक होता है, या जहाँ पर एक्सरे होता है, जहाँ एमआरआई होती है, सीटी स्कैन होती है ना, एक्सरे होता है, हॉस्पिटल की जितनी भी लेबोरेटरी होती है, हॉस्पिटल में जितनी भी जांचें होती है, उन जांचों में, उन लेबों के अंदर जो स्टाफ काम करते हैं, उनको हम पैरामेडिकल स्टाफ बोलते हैं। ठीक है कि नहीं। और इस पैरामेडिकल के अंदर एक ऐसा भी कोर्स शामिल है, जो इन लेबोरेटरी के अलावा भी एक कोर्स शामिल है, उसका नाम है फिजियोथेरेपी, बीपीटी, है ना। बिल्कुल। तो ये सारे आपके पैरामेडिकल वाले कोर्स हैं। हॉस्पिटल के अंदर आपको पता ही है, डॉक्टर होता है, नर्सिंग स्टाफ होता है, पैरामेडिकल स्टाफ होता है। तीन बड़े हॉस्पिटल के आधार स्तंभ होते हैं। हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा नर्सिंग स्टाफ होते हैं, इसके बाद में पैरामेडिकल, और इसके बाद डॉक्टर। डॉक्टर सबसे कम, नर्सिंग स्टाफ सबसे ज्यादा, और नर्सिंग स्टाफ से थोड़ा सा कम होते हैं पैरामेडिकल वाले। लेकिन ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बहुत बढ़िया प्रोफेशन है ना। बिल्कुल। और पैरामेडिकल में ये कोर्सेज है, जैसे BOTT, बैचलर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, BMLT, बैचलर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, BRT, या इसे BRIT भी बोलते हैं, बैचलर रेडिएशन इमेजिंग थेरेपी, बैचलर फिजियोथेरेपी, ये कोर्सेज है। इनके अलावा लगभग 10 से भी ज्यादा यूपी के अंदर है पैरामेडिकल के कोर्सेज है। 10 में कम बता रहा हूं, 18 कोर्स है टोटल पैरामेडिकल के। इन 18 में से कोई भी कोर्स कर सकते हो आप उत्तर प्रदेश से। पूरे भारत में सबसे ज्यादा पैरामेडिकल कोर्स उत्तर प्रदेश के अंदर है, ध्यान रखिए। और पैरामेडिकल के गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह के कॉलेज होते हैं, ठीक है, यूपी में। अब देखो, इन पैरामेडिकल कोर्स में कौन एडमिशन ले सकता है भाई। देखो, जितने भी पैरामेडिकल के कोर्स हैं, उनमें बायो का बच्चा तो सारे के सारे कोर्स में भाग ले सकता है। तो बायो के बच्चे तो सभी कोर्सेज में भाग लेंगे, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसे कोर्स हैं जिनमें मैथ का बच्चा भी फॉर्म लगा सकता है, सभी कोर्स में नहीं, कुछ कोर्स में। एक या दो ऐसे कोर्स हैं जिनमें मैथ वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं, बाकी बायो वाले बच्चे सारे कोर्स में फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो आपके 12th में बायो होना जरूरी है। अब जिनके अभी 12th चल रही है, वो भी इसका फॉर्म लगाएंगे, जो 12th पास कर चुके हैं वो भी फॉर्म लगाएंगे, किसी ने ओपन बोर्ड से 12th किया है वो भी फॉर्म लगाएंगे, किसी का मेन सब्जेक्ट मैथ है और बायो अगर एक्स्ट्रा में है
तो वो भी फॉर्म लगाएंगे। और 12वीं में भले ही आपके परसेंटेज बेटा कितने भी कम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, बिल्कुल जी। और देखिएगा, चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो, दोनों ही इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें वैसे तो बेटा एज वाला कोई क्राइटेरिया नहीं है, सारे ही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, चाहे कितनी भी कम उम्र क्यों ना हो, कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो। फिर भी जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1980 से लेकर के और 2009 तक कोई भी आपकी जन्म तिथि हो, आप फॉर्म भर पाओगे 2026 के लिए। अब बड़ी बात यह है कि एडमिशन कैसे होता है पैरामेडिकल में। बेटा पैरामेडिकल में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा होती है, मतलब डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। क्या होती है बेटा? प्रवेश परीक्षा होगी, एंट्रेंस एग्जाम होगा, और उस एंट्रेंस एग्जाम को बोलते हैं सीपेट, कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। जैसे यूपी के अंदर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए सी नेट नाम से एग्जाम होता है, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। अगर आपको यूपी से बीएससी नर्सिंग करना है तो आपको कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है? सी नेट। वैसे ही पैरामेडिकल के इन डिग्री कोर्स में एडमिशन के लिए आपको कौन सी प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी? सी पेट, ठीक है ना, बिल्कुल। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर मैं तो बीएससी नर्सिंग का भी फॉर्म भरूंगा और पैरामेडिकल का भी भरूंगा, तो क्या दोनों का भर सकता हूं? हाँ भर सकते हो, बिल्कुल भर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, अब एक क्वेश्चन और है, सर ये फॉर्म केवल यूपी के बच्चे भर सकते हैं क्या? हाँ बेटा, जो यूपी के मूल निवासी है ना, उनको प्राथमिकता है। मतलब यूपी के जितने भी गवर्नमेंट के कॉलेज है उनमें तो केवल यूपी के बच्चों को ही एडमिशन मिलेगा, लेकिन फिर भी अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते? भर सकते हैं। अदर स्टेट वाले भी फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, प्राइवेट मिलेगा। और यूपी के बच्चों को गवर्नमेंट भी मिल सकता है, प्राइवेट भी मिल सकता है, बस नंबरों पे डिपेंड करेगा, नंबर अच्छे लाने पड़ेंगे। अब बात बड़ी यह है कि इसका फॉर्म कब आएगा सर? तो यूपी का सी पेट का जो फॉर्म आता है ना बेटा, वो लगभग आप मान के चलो मार्च में इसका फॉर्म आता है। कई बार लेट हो जाता है तो अप्रैल में भी आता है। तो आप ऐसे समझ लो 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में फॉर्म आएगा। और प्रवेश परीक्षा कब होगी? संभावना तो बेटा जून की है, लेकिन कई बार थोड़ा बहुत लेट हो जाता है तो जुलाई में भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, लेकिन ज्यादा चांस जून का ही है। आप जून को ही एंट्रेंस एग्जाम की डेट मान के तैयारी करना। 15 जून, 20 जून, 25 जून के आसपास एंट्रेंस एग्जाम होगा इसका। और एंट्रेंस एग्जाम में क्या आएगा? एंट्रेंस एग्जाम में बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन 3 सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन आएंगे। तो 90 क्वेश्चन तो सीधे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के आ गए, और 15 क्वेश्चन जीके के और 15 ही इंग्लिश के। तो इस तरह से बेटा टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे। पहले 200 क्वेश्चन आते थे पुराने पैटर्न में, अब पैटर्न बदल गया है, तो इसलिए 120 क्वेश्चन आएंगे। 120 नंबर का ही पेपर होगा बेटा। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे क्वेश्चन आएंगे, है ना। और बेटा माइनस मार्किंग नहीं होगी, नॉट नेगेटिव मार्किंग। तो माइनस मार्किंग जो है वो आपकी नहीं होगी। और पेपर का लेवल एकदम बेसिक रहेगा, बेसिक और मीडियम पेपर होगा, हार्ड एग्जाम नहीं होता है इसका बेटा। एक बच्चा 4-5 महीने अच्छी जम के तैयारी करे तो आराम से गवर्नमेंट कॉलेज ले सकता है। और स्कोप भी काफी अच्छा है इसमें बेटा, काफी बढ़िया स्कोप है, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 30 नंबर की फिजिक्स है, 30 की केमिस्ट्री है, 30 की बायो है, 15 का जीके और 15 का इंग्लिश, है ना। हाँ, अब बेटा देखो, कोई मैथ का बच्चा फॉर्म भरेगा तो उसके बायो की जगह मैथ आएगी। हाँ, अब सिलेबस की भी बात कर लेता हूं, सिलेबस क्या रहेगा इसमें सर? लेकिन इसमें बेटा देखो, बीएससी नर्सिंग का जो पेपर होता है ना, उसमें जीके नहीं आता। बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड आती है, और यहां पर जीके आ रहा है, बस इतना सा फर्क है। कोई बच्चा अगर बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसे केवल जीके एक्स्ट्रा पढ़ना है बस, बाकी तो सेम ही है, बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा वाला सेम पैटर्न है। हाँ, अब बेटा देखो देखें, और मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आप भी बेटा पैरामेडिकल का भी फॉर्म भरना चाहते हो ना,
तो साथ में बीएससी नर्सिंग वाला भी फॉर्म जरूर भर देना, ठीक है ना। तो क्या सर साइंस नहीं आएगी क्या? साइंस बेटा देखो, साइंस हम लोग पढ़ाते जरूर है, इस फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में कुछ क्वेश्चन जो है वो साइंस लेवल के आते हैं, है ना। मतलब आप यूं समझो 5 क्वेश्चन जो है साइंस लेवल के आएंगे और 25 क्वेश्चन जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेवल के आएंगे। इसलिए हम लोग साइंस जो है इन्हीं के साथ में पढ़ाते हैं और अलग से भी पढ़ाते हैं, ठीक है ना। हाँ जी। तो देखो बेटा, यहां पर अगर अपन बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस के अंदर बेटा एक तो आपको पढ़ना है 11वीं और 12वीं की फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। लेकिन ध्यान रखना, फिजिक्स और केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक लेवल की आती है बेटा। फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल नहीं आते, ध्यान रखना, है ना। न्यूमेरिकल नहीं आते, और न्यूमेरिकल आते भी हैं तो बिल्कुल बेसिक आते हैं, है ना। तो उतना ज्यादा आपको डरना नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री से, बहुत ही आसान लेवल का आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो 11वीं और 12वीं की फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पढ़नी है, साथ में इंग्लिश की ग्रामर आपको पढ़नी है, और साथ में आपको जीके पढ़ना है, इंडिया जीके, और जीके में भी बेसिक चीजें, है ना। हाँ बेटा, अब देखो ये तो हो गया सिलेबस। अब इसकी तैयारी कैसे करें, कहां से करें, बुक कहां से मंगाएं? देखो बेटा, यूपी बीएससी नर्सिंग और यूपी पैरा मेडिकल दोनों का एक जैसा पेपर पैटर्न, एक जैसा एंट्रेंस एग्जाम, और फॉर्म भी बायो वाले बच्चे ही बीएससी नर्सिंग का भरते हैं और बायो वाले ही पैरा मेडिकल का भरते हैं। तो विजय एजुकेशन ने बेटा यूपी सी नेट और यूपी सी पेट दोनों के लिए ये अटल बैच है, ये बनाया हुआ है। आपको अटल बैच में जुड़ के ऑनलाइन तैयारी करनी है, और ये एक बुक है आपके सामने, देखो बेटा, ये बुक आप विजय एजुकेशन से ऑर्डर कर सकते हो, जो यूपी सी नेट में भी काम आएगी आपके, यूपी सीपी और यूपी सी नेट दोनों में काम आएगी, ये बात याद रखना, है ना। यूपी सी पेट में भी काम आएगी, यानी पैरा मेडिकल और बीएससी नर्सिंग दोनों के लिए ये बुक है, आज ही ऑर्डर कर सकते हो। सर एक ही बुक है क्या? एक नहीं है बेटा, दो बुक है आपके लिए। एक बुक में है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, दूसरी बुक में जनरल साइंस है, इंग्लिश है, और नर्सिंग एप्टीट्यूड भी है। अगर आप बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो पैरा मेडिकल के साथ, तो आप नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ लेना। नहीं देना चाहते हो तो फिर आपको फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, जनरल साइंस पढ़नी है और इंग्लिश पढ़नी है, ठीक है बेटा। बिल्कुल जी, ये ध्यान रखना। जीके, जीके की मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूं तो विजय एजुकेशन के द्वारा आपको एज ई बुक टाइप मिल जाएगी ऐप के अंदर। अब देखो बेटा, इतनी बात हो गई है, तो अगर आप बुक ऑर्डर करना चाहते हो तो आज ही ऑर्डर कर लो। आप लोगों के लिए दो बुक है, 499 रुपए में दोनों ही किताबें आ जाएगी, और डिलीवरी का कोई अलग से चार्ज लगेगा नहीं। बुक आपको विजय एजुकेशन ऐप में जाकर के ऑर्डर करनी है, तो ऐप डाउनलोड करके आप आज ही बुक ऑर्डर कर लो। और ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, बाईलैंग्वेज है, इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, पीवाईक्यू है, ओएमआर सीट भी है प्रैक्टिस के लिए, मॉडल पेपर भी है, आज ही मंगवा लीजिएगा। साथ ही साथ अगर बात करें ऑनलाइन बेच की, है ना, तो सर कौन सा बेच हमें बाय करना पड़ेगा? हमारे लिए अभी लेटेस्ट सर कोई बेच चल रहा है क्या? क्या कोई ऐसा बेच है जिसमें हम आज से जुड़े और आज आप शुरुआत से पढ़ाओ, स्टार्टिंग से पढ़ाओ? हाँ बेटा, यूपी पैरा मेडिकल के लिए विजय एजुकेशन ऐप के अंदर एक ऐसा बेच हमने लॉन्च किया है अभी अभी, जिसका नाम है अटल 3 बेच, जो कि जनवरी बेच है, जो अभी लॉन्च हुआ है बेटा। ये अटल 3 के नाम से जो बेच है, इसको हम जनवरी बेच बोल रहे हैं बेटा, है ना। ये बेच अभी लॉन्च किया गया है, अटल 3.0, है ना। और अभी बेटा मकर संक्रांति पर ऑफर चल रहा है, इसलिए ये बेच आपको 790 रुपए के अंदर मिल रहा है। कितने में? 790 में ये बेच आपको मिल रहा है। दूसरी बड़ी बात है, इस बेच में क्लास कब से शुरू हुई है? आज से। आज से ही आपकी पहली क्लास शुरू हो रही है, यूं समझो, है ना। कुछ सब्जेक्ट में कल से स्टार्ट हुई है, कुछ में आज से शुरू होगी, और एक आध सब्जेक्ट है उनमें 1-2 दिन बाद शुरू होगी।
आप यूं समझ लो विधिवत रूप से 15 जनवरी तक सारे सब्जेक्ट की क्लास शुरू हो जाएगी। तो अभी भी मौका है बेटा, 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ये बैच ज्वाइन करो ताकि आपका बैकलॉग नहीं होगा, क्लासें पीछे छूटेगी नहीं। ये नया बैच है, शुरुआत से पढ़ा रहे हैं, स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं बेटा। इसमें लाइव क्लास है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसमें नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लासों की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देंगे डीपीपी के रूप में। इसके अलावा प्रीवियस ईयर का पेपर, और सबसे बड़ी बात है इस बैच में आपको टेस्ट सीरीज साथ में मिल रही है। मतलब इस बैच के अंदर टेस्ट होंगे साप्ताहिक, अलग से आपको टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत ही नहीं, इस बैच के अंदर ही है। वैसे हम अलग से टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करते हैं, लेकिन अलग से मुझे लगता है आपको लेने की जरूरत नहीं है। कोई बच्चा अगर लेना चाहे तो अलग बात है, लेकिन आपको ऑलरेडी इस बैच के साथ टेस्ट सीरीज मिल रही है, ठीक है ना? हाँ जी। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस टेस्ट सीरीज में साप्ताहिक टेस्ट होंगे संडे टू संडे। इसके अलावा इसमें डाउट सॉल्व होगा। इस बैच में जुड़ने पर फॉर्म भरवाने से लेकर काउंसलिंग तक का पूरा सपोर्ट भी मिलेगा। अगर बैच ज्वाइन करना है तो विजय एजुकेशन का ऐप अभी डाउनलोड कर लो, है ना? कैसे ज्वाइन करें सर इस बैच को? तो पहले आप अपने ऐप मोबाइल में विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करो। डाउनलोड करके ऐप को ओपन करो। ओपन करते ही यहाँ मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करो, टीम स्क्रीन दिखाएं। हाँ जी, अब देखो मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लेना। जैसे ही ऐप आपका लॉगिन होगा कुछ इस तरह से, फिर बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करोगे ना, बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी, यहाँ क्लिक करोगे तो अटल 3 बैच दिखेगा। और बुक लेनी हो तो इधर सिलेक्शन बुक पे क्लिक करके आप बुक ले सकते हो। तो मैंने इधर पैरामेडिकल पे क्लिक किया। क्लिक करते ही मेरे को ऊपर ही ऊपर 1 नंबर पे या 2 पे या 3 नंबर पे आपको अटल 3 के नाम से अभी जो नया बैच है वो दिखेगा, और 790 रुपए उसकी फीस दिखेगी बेटा। अगर कोई बच्चा इस वीडियो को बहुत बाद में लेट देख रहा है तो हो सकता है यहाँ 990 भी दिख जाए। अब बेटा जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही ऐसे लिखा हुआ आएगा बाय नाउ। आप बाय नाउ पे क्लिक करना। क्लिक करते ही ऑनलाइन फीस पे करने का ऑप्शन दिखेगा। स्कैनर का ऑप्शन है, स्कैन करके क्यूआर को पे कर सकते हो। पे ऑनलाइन का ऑप्शन है, जिस पे क्लिक करके आप अपने खुद के फोन पे गूगल पे से पे कर सकते हो, किसी और की यूपीआई आईडी पे लिंक भेज सकते हो, एटीएम कार्ड की डिटेल पे क्लिक करके कार्ड की डिटेल डाल के पे कर सकते हो, नेट बैंकिंग वैलेट के द्वारा भी पे कर सकते हो। और फी पे करते ही तुरंत आपका बैच हो जाएगा चालू, और अंदर क्लास का शेड्यूल वगैरह सब मिल जाएगा। अगर आप इस तरह से बैच एक्टिवेट नहीं कर पाते हो तो आप विजय टीम के नंबर पर फोन पे या गूगल पे करवा के भी अपना बैच चालू करा सकते हो। आप किसी और से भी फोन पे गूगल पे करवा के अपना बैच चालू करा सकते हो 9649721229 पर। दूसरा नंबर है बेटा 96 72 72 12 29। आप इन नंबरों पे क्या कर सकते हो बेटा, कॉल करके ज्यादा जानकारी ले सकते हो। इन नंबरों पे ऑनलाइन फोन पे या गूगल पे किसी और से करवा के भी, है ना, आप बेटा अपना बैच चालू करा सकते हो। इन नंबरों पे कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सअप करके भी जानकारी ले सकते हो। सुबह 8 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक ये हेल्पलाइन नंबर चालू रहते हैं बेटा, ठीक है? बिल्कुल। अब देखिएगा बेटा, इतनी बात आपके समझ में आ गई। और विजय एजुकेशन से जो बच्चे तैयारी करते हैं ना, वो पूरे यूपी को ही नहीं इंडिया को टॉप करते हैं, आप देख लो, है ना? ये टॉपर्स हैं जिन्होंने विजय एजुकेशन से क्या करी हुई है बेटा, प्रिपरेशन की हुई है। मैं आपको भी यही कहूंगा, आप आज ही विजय परिवार को ज्वाइन करें, ठीक है बेटा? और हमारे पैरामेडिकल के जो फॉरम है ना, वो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर फॉरम आएंगे बेटा, ध्यान रख लेना, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी बेटा। अब बेटा मैं लास्ट में एक बात और आपको बताने वाला हूं कि भाई पैरामेडिकल के कितने कोर्सेज है। और बेटा फॉरम कुछ इस तरह से निकलता है, देखो ये अपनी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है बेटा, है ना? ये देखो आप इस वेबसाइट पर फॉरम आते हैं। ये बेटा आप देखो प्रोस्पेक्टस है, इंफॉर्मेशन ब्राउचर है, पिछले साल 2025 का कुछ इस तरह से प्रोस्पेक्ट जारी होता है। और ये इतने सारे कोर्स है बेटा, 18 प्रकार के कोर्स है, इनमें से कोई भी कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो। इन सभी कोर्सेज के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। एंट्रेंस एग्जाम के बाद जब काउंसलिंग होगी ना,
तब आप इनमें से कोई भी कोर्स में प्रवेश ले सकते हो। जैसे बैचलर मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, इसी को बीएमएलटी बोलते हैं। बैचलर ऑप्टोमेट्री, बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, इसको बीओटीटी बोलते हैं, है ना। जैसे कि किसी को आंखों का अपना हॉस्पिटल ओपन करना है, या मतलब आंखों का टेक्नीशियन बनना है ना, उनके लिए होता है ऑप्टोमेट्री। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, ये आपका है बीआरआईटी, इसे बीआरटी भी बोलते हैं, बीएससी इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इसे बीएएसएलपी बोलते हैं, बैचलर ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। यह है बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। यह है बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। यह है बैचलर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। ये रीनल डायलिसिस, ये रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग, ये रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, है ना। एमएलटी इन ट्रांसफ्यूजन, ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस इन रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्निक, बीएससी इन रेडियोथेरेपी। ये 18 तरह के कोर्स है, ठीक है बेटा। ये देखिएगा, पिछले साल 18 अप्रैल को फॉर्म आए थे बेटा, और 18 जून को एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, आप देख लो, है ना। बिल्कुल जी। तो ये पूरा सिस्टम मैं आपके सामने रख रहा हूं बेटा, ठीक है। और यूपी के अपने इन जिलों में एंट्रेंस एग्जाम होता है। आप अपने कोई भी नजदीकी जिले के अंदर बेटा एग्जाम का सेंटर मांग सकते हो, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल बेटा। और मैं आपको बात बता दूं बेटा, देखिएगा, हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेज है जिनमें आपको एडमिशन मिलेगा बेटा। जैसे कि केजीएमयू हो गया, एसजीपीजीआई हो गया, यूपी यूएमएस हो गया, आरएमएल हो गया, एलएलआरएम हो गया, बड़े बड़े कॉलेजेज है। उनमें इस सीपेट एग्जाम के द्वारा आपको प्रवेश मिलेगा बेटा, ठीक है कि नहीं। तो प्रवेश की प्रक्रिया आपके समझ में आ गई। फॉर्म जब भी आएगा तब मैं भरने में पूरी मदद करूंगा बेटा। फॉर्म भरने के लिए 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी चाहिएगी, आपका फोटो चाहिएगा, आधार कार्ड चाहिएगा, ठीक है ना। और जिनके 12वीं चल रही है उनका एडमिट कार्ड, और 12वीं पास कर चुके हैं उनके लिए 12th की मार्कशीट चाहिएगी, ठीक है कि नहीं बेटा। बिल्कुल। और ओबीसी वाले बच्चे और ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं, उन्हें अप्रैल महीने में ही अपना नया जाति प्रमाण पत्र बनाना है, अभी बनाने की जरूरत नहीं है। और SC ST के बच्चों का पुराना अगर जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो चल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो शेयर करें ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक, यही निवेदन है, और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।